निगरान हुकूमत क्या है और इसकी असल जिम्मेदारी क्या है? मैं हूं आपका होस्ट वकास अंजुम। तो आइए समझते हैं। निगरान हुकूमत, जिसे हम केयर टेकर या टेम्परेरी सेटअप भी कहते हैं। हमारे यहाँ असम्बलीज खत्म होने के दो तरीके आईने पाकिस्तान में दर्ज हैं। एक आर्टिकल 58, जिसको 58(2) भी कहा जाता है, जिसका इख्तियार पहले प्रेसिडेंट के पास था और अब प्राइम मिनिस्टर के पास है कि वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आर्टिकल 112, जो नेचुरल टेन्योर खत्म होने के बाद लागू होता है। नेचुरल टेन्योर को जब खत्म किया जाता है तो उससे पहले आर्टिकल 224(1), उसके तहत लीडर ऑफ अपोजिशन एंड प्राइम मिनिस्टर कंसेंसस से एक नाम फाइनलाइज कर देते हैं। अगर किसी भी वजह से वो नाम फाइनलाइज ना कर सकें तो मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द हो जाता है, और अगर यहाँ भी कोई मुत्तफिका राय न बन सके तो मामला इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन के तजवीज़ करदा नामों में से एक नाम चुनकर फाइनलाइज कर देता है। पीएम के इंतखाब करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखा जाता है, जैसे कि वो एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत हो, किसी सियासी पार्टी की तरफ उसका झुकाव ना हो, वगैरह। इस तरह उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। जो उसका बेसिक रोल इंतखाबात को अपने वक्त पर और फेयर तरीके से करवाना है, क्योंकि ईसीपी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3 में, और वो ये है कि केयर टेकर फेयर इलेक्शन करवाएंगे, और उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तनाजुर में ये सेटअप लाया जाता है। पाकिस्तान में अब तक 6 निगरान वजीर आजम आ चुके हैं, जिनके नाम और मुद्दत आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यहाँ अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि इलेक्शन करवाना और फेयर करवाना तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, तो उसमें निगरान सेटअप में कोई भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो इसका जवाब ये है कि इस हद तक तो बात ठीक है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद ईसीपी की जिम्मेदारी है, लेकिन उस इनेकाद के लिए आपको गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर भी चाहिए, जो सिर्फ निगरान हुकूमत ही मुहैया कर सकती है। इसलिए निगरान सेटअप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि निगरान सेटअप इस बीच के पीरियड में एज अ ब्रिज अपना रोल अदा करती है। एट द सेम टाइम कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जा सकता जिसके कॉन्सिक्वेंसेस फॉर रीचिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, निगरान सेटअप 5 साल के लिए किसी पोजीशन पर किसी को रख लेते हैं, तो इसके तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की तशरीह मौजूद है, जिसमें यह वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि निगरान सेटअप किसी इदारे में तकर्री नहीं कर सकता। ऐसी सब पोजीशंस जो निगरान सेटअप में वजूद में आती हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट के आने पर नल एंड वाइड हो जाएंगी। और साथ में वाज़ेह कर दिया गया कि निगरान सेटअप को एक्चुअल रोल डे टू डे सेटअप को आगे बढ़ाना है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो केयर टेकर गवर्नमेंट को एज अ टूल यूज करता हो इलेक्शन के इनेकाद के लिए। बांग्लादेश ने एक दफा इस निगरान हुकूमत का तजुर्बा किया, जो बाद में दोबारा नहीं किया गया। तो एक्चुअल में दुनिया में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है वही अपने आप को निगरान सेटअप में कन्वर्ट कर लेती है, ताकि इलेक्शन का इनेकाद किया जा सके। क्योंकि निगरान सेटअप में कन्वर्ट होने के बाद इख्तियारात बहुत महदूद हो जाते हैं, असल इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास मुंतकिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या वो हुकूमतें जो बरसरे इक़्तिदार हैं, क्या वो इलेक्शन का इनेकाद फेयर करवा सकेंगी? तो इसका जवाब ये है कि महज़ब माशरे में तो ये मुमकिन है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या श्रीलंका जैसे कंट्रीज में ये तकरीबन नामुमकिन है कि कोई भी मौजूदा हुकूमत अपने आप को फेयरली यूज करे इलेक्शन का इनेकाद करवाने में। तो दोस्तों, अब आप लोग काफ़ी हद तक इस निगरान सेटअप को समझ चुके होंगे। हमारे थिंक टैंक्स और जो लोग इन चीज़ों पर ग्रिप रखते हैं, उनके मुताबिक निगरान सेटअप में और जिस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत ये सेटअप लगाया जाता है उसको रिविजिट करने की अशद ज़रूरत है। मतलब उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बेहतर बनाया जा सकता है मज़ीद डिफाइन करके। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।